हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों का जो पेट की आंसर की है वो आ चुकी है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मास्टर सेट कौन सा है। तो आप लोगों को बता दें कि जो मास्टर सेट है वो आप लोगों का ए सेट जो है उसी को मास्टर सेट कहा गया है। तो पेट के आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन कौन कौन से सही होते हैं, कौन कौन से गलत होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है, ये हम लोगों का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि प्रश्न पत्र जो है वो सेट ए के अकॉर्डिंग हम लोग आपको आंसर की बताएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे आपने गलत आंसर की बताई, तो आज वो लोग भी देख लें कि मैंने कितनी गलत आंसर की बताई थी और क्या उसका सही आंसर था। तो सबसे पहले का ये सी सही था, ठीक है। दूसरे में प्लासी का युद्ध जो है वो बिल्कुल सही इसका आंसर है। तीसरे में देखिए हड़प नीति का समर्थक कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी इसका हड़प नीति का समर्थक था। चौथे में देखिए धन्वंतरी कौन थे, तो बी ऑप्शन आपका चिकित्सक बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखिए 5वें नंबर पे आता है मौर्यकालीन की जो इंडिका है, वो आप सभी लोगों को पता है, बच्चे बच्चे को पता होगी। मेगास्थनीज इसका राइट आंसर था। साइमन कमीशन जो था वो किस वर्ष भारत आया, 1928 में आया था। जब यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में की थी। सही आंसर इसका बी होगा। 8वें में देखिए 8वें का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए सारे आंसर वही आ रहे हैं जो मैंने आंसर की बताए थे, और फिर भी उस पर लोग कमेंट कर रहे थे भाई देख के आंसर की बताओ, ये है वो है। तो देखिए 90 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विद्रोह किसने किया था, सी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। फिर देखिए इसमें से काकोरी षड्यंत्र में कौन शामिल था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी। नागार्जुन अर्जुन जो थे वो उन्होंने कृष्ण जी को उपदेश दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई, तो 1953 इसको सही माना गया है आंसर की में। तो सारे क्वेश्चन आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो 13वें में देखिए आंसर की में सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को सही माना गया है। भिलाई षड्यंत्र में ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राजहरा को आंसर की में सही माना गया है। 15वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए दर्रों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपको 2 और 3 में कहा गया था। इसमें एक लड़के का कमेंट आया था कि सर ये जो दर्रा है बुर्जिल और जो ज़िला, इसमें क्या हुआ जब लद्दाख का विभाजन हुआ, तो ये क्या कहते हैं जो बुर्जिल था वो लद्दाख में चला गया। तो मैंने उसको बताया था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है, तो इसका ऑप्शन बी देखिए सही माना गया है। और आप लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से सही आंसर की देने की कोशिश करता हूँ। तो 16वें में आंसर जो है वो सी सही होगा, किसके फलस्वरूप निजी निवेश बढ़ेगा। 17वें में देखिए क्या कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था जो है वो कौन है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो संस्था है। फिर सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोगों को बताया था तृतीयक सेवा होती है ये। 19 में श्वेत क्रांति का जनक ऑप्शन नंबर बी सही माना गया है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर देखिए 20वें में कहा गया है 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। फिर 21 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि भारत में संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो डी दंड संहिता सम्मिलित नहीं है। 22वें में देखिए आप लोगों से पूछा गया है संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। भाई साहब इसमें तो मेरे आधे लोगों ने कमेंट कर करके अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैंने पहले ही बताया था क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इसमें, ठीक है। प्रतिबद्ध न्यायालय जो होता है ये नहीं होता है, और यही इसका राइट आंसर आयोग ने भी माना है। आप जाइए, आप लोग आप जा करके आराम से विरोध कर सकते हैं, उनके आंसर की कह सकते हैं। जब मैंने बताया था तो आप लोग नहीं मान रहे थे। 22 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 में देखिए निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्राप्त करता है, तो नीति निर्देशक तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। 24 में जो आंसर सही माना गया है वो बी अनुच्छेद 40 सही माना गया है ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए, ठीक है। फिर उसका त्रिस्तरीय पंचायत 25वें में ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमेटी आंसर इसका सही माना गया है। 26 में देखिए बिजली का प्रवाह कब होता है, तो देखिए मैंने बोला था इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हिंदी का सही लिया जाएगा तो ये सी वाला सही किया जाएगा, लेकिन हिंदी नहीं माना गया है। तो स्विच इज क्लोज्ड मतलब कब सर्किट जुड़ा होगा। तो अभी एक लड़के का कमेंट आया था कि सर उसमें स्विच की बात हो रही है ना कि सर्किट में, सर्किट बंद होने पे करंट फ्लो होती है, आप तो गलत बता रहे हैं। तो भाई देख लो, अब आप आंसर देख रहे हो, तो इसका आंसर उन्होंने बी स्विच बंद होने पर यानी इंग्लिश के अकॉर्डिंग माना गया है। स्विच इज क्लोज्ड, एनसीईआरटी पढ़ा करो, आप लोगों के भी आंसर सही होंगे। 27 में देखिए प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी ओम सही माना गया है। 28 में जो पूछा गया नींबू का खट्टा स्वाद, तो ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड सही माना गया है। फिर यहाँ पर कर्कटजनक क्या है, तो सी कैंसर है।
फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म बोलते हैं इसको। ऑप्शन 31 में ये क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पर 14/13 आंसर आया था सभी लोगों का। इसको 1+1/13 लिख दोगे तो आंसर 1 सही था, यानी इसमें भी सही माना गया है 1। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा गया 32 में कितने 1/8 हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 300 सही माना गया है। फिर देखिए 33 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो 19/32 सही माना गया है। फिर यहाँ पर देखिए शहर की जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर है वो 10.8 आएगा। इसको मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन आप लोगों के लिए कर दिया था, जो मैंने गलत बता दिया था। ठीक है, तो ये देखिए डी ऑप्शन सही हो गया। आप लोग ना यकीन हो तो वो वाली जाकर के आंसर की भी देख सकते हैं। फिर 35 में पूछा गया 13 परिणामों का औसत कितना है, तो एक संख्या कौन सी है बीच वाली, तो ऑप्शन नंबर ए 47 सही है। इसका तीछड़ का क्या डी कुंठित सही माना गया है, जो मैंने बताया था। गजबदन में देखिए यहाँ पर गणपति सही माना गया है, कांटों से भरा हुआ। 38 का आंसर डी सही माना गया है, कंटका कीड़। फिर दूध का दूध और पानी का पानी, तो डी उचित निर्णय लेना इसका सही आंसर माना गया। शुद्ध वर्तनी का चयन, सी जो है बहिष्कार, इसमें सही माना गया है। फिर देखिए पैराग्राफ आ जाते हैं, जिसमें लोगों ने तो मुझे क्या बताएं क्या से क्या बना डाला उसमें। तो इसमें सबसे पहला पूछा गया था इनटू पियरिंग द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 42 में देखिए अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फिश, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में मैंने 2 पॉसिबिलिटी 43 में 2 पॉसिबिलिटी बताई थी कि पहले उसने लाइट बंद की और फिर वो बेड पे गया, तो देखिए लाइट बंद की वाला भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बी आंसर क्लाइम इनटू द बेड सही माना है। ठीक है, तो ऑप्शन 43 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर देखिए 44 में कह रहा है गिव सिनोनिम्स प्राइड, प्राइड का जो था डिग्निटी मैंने बताया था, सही हो गया। 45 में देखिए मैंने कीन का आप लोगों को हम्बल बता दिया था, लेकिन फिर मैंने कमेंट में मेंशन कर दिया था ऑप्शन नंबर ए डल इसका सही आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखिए 46 में कह रहा है कुत्ते से रिवीज होता है, तो मच्छर से क्या होगा, तो मलेरिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 47 में पूछा है उस शब्द का चयन कीजिए जो कि समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही माना है आयोग ने। 48 में देखिए पूछा गया है कि अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर माना गया है। 49 में एक महिला ने कहा तुम्हारी माँ की पति की बहन मेरी बुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी बहन इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करें तो 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा होगा, तो 2 और डेज आएंगे, यानी क्या हो जाएगा, शुक्रवार से शनिवार और रविवार। इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही माना गया है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने निवासियों को स्वास्थ्य बीमा दिया है, सी राजस्थान इसका सही आंसर है। ठीक है, 52 मास्टर कार्ड इसका सही आंसर है, किसको बंद करने की घोषणा की है। और योग के बारे में नमस्ते योग किसने चलाया है, तो आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, और यह आयोग ने माना है। बिल्कुल जो आंसर की आई है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किस भारतीय दल के ध्वजवाहक को नामांकित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी मरियप्पन थंगावेलु को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 55 में देखिए तो ऑप्शन नंबर ए 7.6 जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना वाला सही आंसर है। 56 में देखिए यहाँ पर किस के नाम पर कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विद्यावालन जो है वो इसका राइट आंसर है। फिर देखिए सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट, तो डी ऑप्शन जापान जो आपको बताया था वो सही है। फिर देखिए 58 में आधे लोग कह रहे थे कि नहीं AIIDMK होगा, और भाई इसका आंसर ए ही है, जो मैंने DMK बताया था वही सही है। वैश्विक शांति सूचकांक में ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो देखिए दलित योजना कहाँ से शुरू हुई, तो तेलंगाना से ही शुरू हुई थी। 10 लाख रुपए मैंने आपको बताया था। थंडर ड्रैगन, ऑप्शन नंबर बी भूटान, तो 61 का ऑप्शन नंबर बी सही माना गया है। 62 में देखिए रियाद किस देश की राजधानी है, तो सी ऑप्शन सऊदी अरब की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो बोला था GST गोवा सिक्किम और त्रिपुरा, तो सबसे छोटा राज्य गोवा आया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 64 में देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बच्चा बच्चा भी कर लेगा, सी 6 वर्ष है इसका। विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये आप सभी लोगों को पता है, इसका ऑप्शन बी द हेग नीदरलैंड सही आंसर है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। 68 में देखिए नबकोवारा बोला था नुआ खाई से निकाल लो, तो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन इसका सही आंसर माना गया है।
17 में देखिए अर्जुन पुरस्कार तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्प्रहणीय शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए प्राप्त करने योग्य इसका सही आंसर माना गया है। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में लेखन का उद्देश्य क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। और भाई धर्मनिरपेक्षता पे एक लड़के से बहस हो चुकी है, कमेंट सेक्शन में बोल रहा था कि किसी भी धर्म को ना मानना ये सही होगा, तो देख लो भाई जिस जो आंसर बताया था वही आंसर है, आप भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है। ठीक है, 75 में देखिए यहाँ पर कैसा माना जाता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था क्योंकि सभी वर्ग और धर्म के लोगों ने इसमें भाग लिया था। फिर सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ था यहाँ पर 76 में पूछा गया मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया है, तो मैंने बोला था इसमें सिरमौर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही माना गया है। मानव मन में जो घटित होता है, यही ऑप्शन मैंने भी आपको बताया था। 77 में देखिए वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो साहित्य शास्त्री में ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा एक ही ऑप्शन केवल गलत हुआ है, वो है 77 का विकल्प मैंने जो बताया था। ठीक है, तो साहित्य शास्त्री में इसका जो है वो राइट आंसर है। फिर देखिए 78 में जो है वो सी ऑप्शन सही है, अव्यय रूपी पुर्जों के रूप में। फिर 79 में जो शल्य चिकित्सा के बारे में बताया था, तो अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 79 का सही है। और यहाँ पे 18 का जो है निरामय का, ऑप्शन नंबर बी स्वस्थ बिल्कुल सही है आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आप लोग 81, तो 81 का जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी 15-16 दिया गया है। 82 इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 2013-14 आप सभी लोग मिला लीजिए, आपके पास अगर मतलब रखी हो आंसर की, तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था, तो 48 मीट्रिक टन इसका राइट आंसर था। फिर यहाँ पर देखिए 84 सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही माना गया है 14-15। ठीक है, 85 वर्ष 2011 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, ऑप्शन नंबर ए इसका 31.8% सही माना गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर डीआई दे रखी थी। 86 में पूछा गया था कि एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो इसमें 33.3% आंसर इसका बी आ रहा था। फिर यहाँ पर 87, तो 87 में जो दिया गया है एक्स के आयात की औसत वृद्धि, तो 260 इसका सही आंसर है। ठीक है, 88 में जो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से कितना अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए 89 का कितने डिफरेंस पूछा गया था, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 आया था, तो 89 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 90 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है 64.38। फिर यहाँ पर देखिए 91 का ऑप्शन नंबर बी 7:9 बिल्कुल सही इसका आंसर दे रखा है। 92 में सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, तो ऑप्शन नंबर सी 44.44% इसका जो है वो राइट आंसर दिया हुआ है। 93 में 44.33 इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो है 94 का जो है वो 28.3% इसका राइट आंसर दिया है। सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 5.25। जो आंसर बताए थे वही आंसर है, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, 1-2 में भले चेंज हुआ हो। तो गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई हो, ए 2013-14, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई, तो ऑप्शन नंबर डी बाजरा जो है वो इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 98 जो है क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है 2010 से 2016-17 में अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था, तो 293.86 टन जो है वो इसका राइट आंसर दिया था। फिर यहाँ पर देखिए 99 का किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है, तो ऑप्शन नंबर सी चावल यानी राइस इसका सही आंसर है। और 100 का आंसर देखिए यहाँ पे 1.90 दिया है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट मैंने आंसर की दी थी, और आप लोग उस पर सवाल उठा रहे थे कि नहीं आपको कुछ नहीं आता, आपने ये है। तो आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि मुश्किल से दो क्वेश्चन भी नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन में गड़बड़ी आई है और बाकी पूरी की पूरी आंसर की एक्यूरेट थी। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल को अपना साथ बनाए रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।